नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुएक, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बोले श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा के अवगाहन करते हुए हम 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में कल तक की प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने 3 पटरानियों के साथ में शादी विवाह की, जिसका प्रसंग किया हमने चिंतन मनन किया। रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा। बाकी रहे हुए जो 5 और पटरानी हैं, भगवान श्री कृष्ण के 8 पटरानी प्रमुख रूप से हैं। बाकी 116,100 और भी रानियां हुई। भगवान श्री कृष्ण का शादी विवाह का प्रसंग चल रहा है। कल 3 जनों के साथ में शादी विवाह का प्रसंग का हमने चिंतन मनन किया। आज बाकी रहे हुए 5 पटरानी की पहले प्रसंग का वर्णन है, उसके पश्चात फिर 16,100 के साथ की विवाह का प्रसंग रहेगा। आइए अब जहाँ तक आज की कथा हम पहुँच पाते हैं, जितने पटरानियों के साथ रानियों के साथ में विवाह हो पाएगी आज की प्रसंग में श्रवण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। हे राजन, एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् ययुधानादिभिर्वृतः। एक समय पांडवों को मिलने के लिए भगवान इंद्रप्रस्थ गए और वहां पर 4 महीने तक ठहरे। सभी से वहां पर मिलना जुलना हुआ, सभी के साथ में बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण से इंद्रप्रस्थ में अपना समय व्यतीत किया। और इन्हीं दिनों में एक दिन अर्जुन के साथ भगवान वन में भ्रमण करने निकले और शिकार भी खेला उस समय। और इसी क्रम में अर्जुन को प्यास लगा और जंगल के पास में ही यमुना बह रही थी और यमुना के तट में आए जल पीने के लिए। और जैसे वहां पर आए तो एक परम सुंदरी कन्या तपस्यारत उन्होंने देखा। भगवान के आदेश से अर्जुन ने उस कन्या को पूछा, आप कौन हो, किस लिए तप कर रहे हो? तब उन कन्या ने उत्तर देते हुए कही, अहम देवस्य सवितुर्दुहितापतिमीक्षति विष्णुं वरेण्यं परतं तप परमास्थिता। मेरा परिचय, मैं सूर्य की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है। भगवान श्री कृष्ण को पति प्राप्त करने के उद्देश्य से मैं यहाँ पर तपस्यारत हूँ। भगवान मुझ पर अब कब प्रसन्न होंगे? जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं तपस्या मेरा निरंतर चलता रहेगा। इस तरीके से कालिंदी ने वहां पर उत्तर दिया, उस तपस्वी ने उत्तर दिया। कहते हैं, कालिंदा गिरे भूतः कालिंदी नदी तस्यां बासा तन्नान्नी कन्या कालिंदी इति। ये कालिंदी का मनोरथ जान करके युधिष्ठिर के राजभवन में अंततो गत्वा इन्होंने लेकर के गए। अर्जुन और श्री कृष्ण ने उनको लेकर के गए। इसी बीच में विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए नगर का निर्माण किया।
जिसका नाम खांडव वन को दहन करके मयादानव ने सभा भवन निर्माण किया, जहाँ जल में स्थल, स्थल में जल दिखाई देता था। ऐसा दिव्य राजमहल का वहाँ पर निर्माण हुआ। उसके पश्चात भगवान कालिंदी को लेकर के द्वारिका लौटे। शुभ मुहूर्त में कालिंदी के साथ में बड़े दिव्य और भव्य रूप से वहाँ पर विवाह का कार्य सुसंपन्न हुआ। इस प्रकार ये चौथी पटरानी कालिंदी बनी। पांचवी पटरानी मित्रविंदा। ये बिंद और अनबिंद की बहन थी। दोनों उज्जैन के राजा थे। शिवी देश में उत्पन्न होने से इनका नाम दूसरा शैव्या भी था। इनके साथ में पांचवा भगवान श्री कृष्ण की शादी हुई। छठवीं पटरानी सत्या, ये इनका दूसरा नाम नागनजीति भी था। ये नंदजीत अयोध्या के राजा थे, जिसके विषय में वर्णन ऐसा है कि नंदजीत नाम कौशल्या आशित राजाति धार्मिक तस्य सत्या भवत कन्या देवी नागनजीति नृपः। इन्होंने विवाह एक शर्त रखा था कि 7 बैलों को एक साथ जो नाथ सकेगा उसके साथ में विवाह करने की भगवान ने 7 रूप धारण करके नाथ लिया था। तब इनके साथ में इनका विवाह हुआ। और विवाह के पश्चात जो कुछ भी अपनी बिटिया के लिए देना होता है दहेज के रूप में, बहुत सारे आभूषण, दास दासी, गौ, घोड़े, हाथी, रथ आदि भी इन्होंने प्रदान किया था। इस प्रकार से सत्या, जिनको नागनजीति, इनके साथ में इस प्रकार से विवाह हुई। आगे भद्रा, ये कैकेयी देश की श्रुति कीर्ति की बेटी थी और श्रुत कीर्ति भगवान की बुआ लगती थी। इनके साथ में इनका विवाह हुआ। और 8वां पटरानी लक्ष्मणा, ये मद्र देश के राजा बृहस्सेन की बेटिया थी। स्वयंवर में हरण करके भगवान ने इनके साथ में पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान के 8 पटरानी हुए। और इसी को वंशीधर स्वामी ने अपने टीका में इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। ऐष्मी जाम्बवती भामा सत्य भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा चेत अष्टो पटमा स्त्रिय। यह अष्टदा प्रकृति ही 8 पटरानी है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा हुआ है इसके विषय में, भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में इन्ना प्रकृति अष्टदा। जीव प्रकृति के अधीन है, ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति से परे है। और ये अष्टदा प्रकृति की ही प्रतिमूर्ति स्वरूप ये 8 पटरानी की। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण के 16,100 पत्नियां और भी थी, जिन्हें भगवान ने भौमासुर को वध करके उसके अंतपुर से हरण करके ले आए थे। इतना सुनने के पश्चात यहाँ राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, ये भौमासुर कौन थे? और इस तरीके से पूछे जाने पर अब सुखदेव जी कहते हैं भौमासुर के विषय में, ये इंद्र ने द्वारिका में आकर भौमासुर का अत्याचार से पीड़ित शूर, असुर, अप्सरा, गंधर्व, इन सभी के दुखद परिस्थिति को उन्होंने निवेदन किया। सभी त्राई कर रहे हैं, इस तरीके के उन्होंने वर्णन किया। और इतना ही नहीं है, भौमासुर वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल, देवता के मणि पर्वत इसने बलपूर्वक छीन करके रखा हुआ है। राजाओं की कन्याओं को इसने बंदी बनाया है। इस प्रकार से
इंद्र ने सारा वृतांत भौमासुर के द्वारा पीड़ित समस्त देवताओं की ये स्थिति श्रवण कराया। इतना सुनते ही भगवान एकदम आतुर हो गए। सत्यभामा के साथ भगवान भौमासुर के राजधानी प्राग ज्योतिषपुर को तुरंत ही वहां से निकल पड़े। इसी का वर्णन यहाँ कहा गया है। सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरम ययौ। ये भौमासुर भूमि का पुत्र था। इसका दूसरा नाम नरकासुर भी था। कई व्यक्तियों के अलग अलग नाम होते हैं ना, तो इसके नाम दूसरा नरकासुर भी था। वह पूर्व चारों ओर से पर्वत, शस्त्र, जल, अग्नि, वायु से घिरा हुआ था। इसलिए कहा गया है गिरि दुर्गे शस्त्र दुर्गे जलाग्न्या नील दुर्गमम मूरपाश युते घोरे दृढ़ सर्वता आवृतम। इस प्रकार की घेराव से बना हुआ ये नगर था और साथ साथ में मूर दानव से रक्षित भी था प्राग्ज्योतिषपुर। अर्थात हर कोई व्यक्ति वहां पर प्रवेश कर नहीं सकते थे। प्रवेश करने की कोशिश करे तो उनका मतलब वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। ऐसा अपने आप को सभी तरफ से सुरक्षित करके वो बैठा हुआ था। इसीलिए तो सारा कुछ जितने भी जहां से भी जो चीज उसको अच्छा लगे वो सभी को हरण करके वहां पर पहुंचा ले जा करके छिपाया हुआ था। भगवान जैसे वहां पहुंचे सभी दुर्गों को उन्होंने तोड़ डाले, सभी किलों को उन्होंने तोड़ डाले। मूर दानव जिसका 5 सिर था चक्र से उनका भी जैसे कृष्ण कर दिया। सिरांसी चक्रेण जहार लीलया। उसके बाद में भगवान ने पांचजन्य शंख की उद्घोष किया और पांचजन्य शंख की आवाज सुनते ही भौमासुर सेना सहित युद्ध करने के लिए बाहर निकला। दोनों तरफ से तुमुल युद्ध हुआ, अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। भौमासुर को अंततः पृथ्वी में गिरा दिया और उसका शिरच्छेदन कर दिया। और ये देखते ही सैनिक संग्राम भूमि से भाग खड़े हुए। जैसे भौमासुर को सद्गति प्राप्त हुआ, देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। साधु ऋषि सभी ने जय जयकार की, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे। और इतने में ही पृथ्वी मैया आकर के भगवान को वैजयंती माला उन्होंने पहना दी। और इतना ही नहीं, छत्र, कमंडल, कुंडल, मणिपर्वत इन सभी को उन्होंने लौटा दिया। और साथ साथ में 7 श्लोकों से पृथ्वी मैया ने भगवान की यहाँ पर स्तुति गाई, जिसमें 4 श्लोक से भगवान को प्रणाम किया गया। 1 श्लोक से स्वर्ग आदि के कारक स्वरूप आप प्रणाम कहते हुए प्रणाम किया हुआ है। 1 से जगत का भ्रम आप ही निवारण करते हैं और 1 से अपने पौत्र भगदत्त को अभय दान की उन्होंने प्रार्थना किया, जिसमें इस प्रकार से उन्होंने स्तुति गाई। तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतः प्रपन्नार्तिहरोपसादितः तत्पालयेतं कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्य मुष्याखिल कल्मषापहम्। और ये मेरा पुत्र भौमासुर का पुत्र भगवदत्त है। यह अत्यंत भयभीत पुत्र है। इसको आपके चरण कमल में लाई हुई हूं। इन्हें अभय दान दे करके रक्षा कीजिए। भगवान ने उसे अभय दान दे करके अंतपुर में प्रविष्ट हुए, जहां पर
16,100 कन्याओं को उन्होंने नजरबंद से रखा हुआ था, उन सभी को छुटा दिया। पर ये सब के सब भगवान को देखते ही सभी के सभी मोहित हो गए। मन से भगवान श्री कृष्ण को ही उन्होंने पति के रूप में वर्ण कर लिया। भगवान ने उन सभी का मना सहायक जान करके सभी को द्वारिका जो अतुल संपत्ति के साथ उन सभी को भिजवा दिया। और उसके पश्चात भगवान स्वयं सत्यभामा को लेकर के स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए। और स्वर्ग में पहुंचते ही इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा को उन्होंने स्वागत किया। और स्वागत ही नहीं, सत्यभामा की इच्छा से पारिजात वृक्ष को भी उन्होंने प्रदान किया, जिनको लेकर के भगवान उस पारिजात वृक्ष को लेकर के द्वारिका में आए। और सत्यभामा के जो प्रांगण था, जो कुटिया थी, उस कुटिया के ही प्रांगण में पारिजात वृक्ष को लगा दिया। और जैसे शुभ मुहूर्त आया, शुभ मुहूर्त आने पर 16,100 कन्या के साथ एक ही मुहूर्त में अलग अलग रूप धारण करके भगवान ने विवाह की। इस प्रकार भगवान के कुल 16,108 पत्नियां हुई। ये तो हो गया भागवत कथा में जैसा वर्णन है उनका संक्षेप में वर्णन। अब ये भौमासुर के विषय की जो रहस्य है, इनका भी थोड़ा चिंतन मनन विद्वानों ने जिस तरीके से किया हुआ है, या शास्त्रों में जिस तरीके से इनका वर्णन है, इनके विषय में और थोड़ा गहराई से चिंतन करना सांदर्भिक होगा। ये भौमासुर ने 16,100 कन्या बंदी किया हुआ था। ये वेद की ऋचाएं, ये सभी की सभी वेद की ऋचाएं की प्रतिनिधित्व करती है। वेद में 3 कांड है और वेद के पूरी ऋचाएं 1 लाख माना गया है। तो इसमें कर्मकांड के जो ऋचाएं हैं 80,000 के परिणाम में है। और जो ब्रह्मचारी के लिए उपासना योग्य ऋचाएं है, मंत्र है। दूसरा है उपासना कांड, इसमें 16,100 ऋचाएं ये गृहस्थी के लिए है। और तीसरा है ज्ञान कांड, इसमें करीब 4,000 मंत्र है, ये वानप्रस्थ के लिए विहित किए गए। और वेदांत के ज्ञान विरक्ति के लिए है, विलासी के लिए नहीं है। और वैसे भी विलासी व्यक्ति वेदांत अध्ययन ही नहीं कर सकता है, वेदांत के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हो सकता है। जिस समय तक वो विलास की भाव, मतलब विलासता का अर्थ होता है संसार में रहना, संसार की ही वस्तुओं को जो उपभोग को सर्वोपरि मानता है, वही व्यक्ति विलासी हो सकता है। जिस दिन विलासी भावना से विरक्त हो जाए, संसार की आसक्ति से जैसे विरक्त हो जाए, अनासक्त बन जाए, तब जाकर के वेदांत की ज्ञान उनके अंदर में प्रविष्ट हो जाती है। ये भागवत स्वयं वेदांत ही है। भागवत स्वयं परमहंस ग्रंथ है। और भागवत तभी जाकर के भागवत की ज्ञान प्रविष्ट हो जाती है जब संसार के प्रति हमारा अनासक्त हो। सांसारिक चीजों के प्रति, विषयों के प्रति हमारी भावना जैसे निवृत्त हो जाए, वैसे ही भागवत की मुहुरहो रसिका भूमि भावुका, वही रसिक जन माने गए हैं।
जो भगवत प्रेम, भगवत आराधना उपासना से जो अत्यंत आतुर होकर के जो लगे हुए हैं, वही व्यक्ति भागवत की अच्छी तरह से रसमान कर सकते हैं। भौम का अर्थ शरीर है। सांसारिक या शारीरिक सुख में डूबा हुआ जीव ही विलासी जीव है और उसी को भौमासुर कहा गया है। वेद ने प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों निर्देश दिया हुआ है। वेद में प्रवृत्ति मार्ग भी है, निवृत्ति मार्ग भी है, अर्थात सकाम और निष्काम दोनों मार्ग बताए गए हैं, सगुण और निर्गुण दोनों मार्ग बताए गए हैं। पर इतना दोनों मार्ग बताते हुए भी निवृत्त मार्ग का अनुसरण करने के लिए ज्यादा जोर दिया गया है, अर्थात सगुण से निर्गुण की ओर जाना चाहिए। गीता में कुल 18 अध्याय है, जिसमें पहले जो 6 अध्याय है ये कर्मयोग का वहां पर वर्णन है, बाकी 6 से 12 अध्याय पर्यंत भक्ति योग का वर्णन है और 12 से 18 अध्याय पर्यंत ज्ञान योग का वर्णन है। और तीनों योग एक दूसरे के पूरक भी है। विलासी जो जीव होती है, गीता एवं वेद से भी विलासी या कर्म परक ही अर्थ निकालते हैं, जबकि ये गीता स्वयं वैराग्य परक ग्रंथ है। सभी चीजों से अनासक्ति होते हुए आपको आगे बढ़ने की शिक्षा और प्रेरणा गीता प्रदान करती है। संसार में जितने भी कार्य हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व गीता में उल्लेख किया गया है। कैसे परिस्थिति और किस किस अवस्था में कैसे कैसे परिस्थिति आ जाए और उनको किस तरीके से सहज ढंग से उनका सामना करें, इनका बृहत्तर ज्ञान गीता में दिया गया है। इसलिए तो गीता के ऊपर में इतने सारे टीका टिप्पणी हुई है, इतने व्याख्या हुई है। लगभग जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने गीता के ऊपर में चिंतन मनन किया और सभी की ही बड़े बड़े ग्रंथ, कईयों के तो कई भाग में ग्रंथ मतलब बने हुए हैं। वैसे भी भागवत और गीता ये तो स्वयं दर्शन है। दर्शन में तो जितना आप चिंतन करेंगे उतना ही ये डीपली पहुंच जाते हैं, उतना ही गहराई में चले जाते हैं। जितने भी गीता हुए हैं, कई प्रकार की गीता है हमारे धर्म ग्रंथों में, और जितने भी गीता है गीताओं का मूलतः उद्देश्य ही वेदांत दर्शन है। वेदांतों की व्याख्या गीता करती है। गीता का अर्थ होता है गायन किया गया। जिस जिस नाम से गायन किया हुआ है उसी उसी नाम से वो गीता, उनका नाम आगे और पीछे गीता कह करके संबोधित किया गया है। भागवत में भी आएगी उद्धव गीता का प्रसंग 11 स्कंद में। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से जो ज्ञान लिया था, जो चिंतन मनन किया था, उसे उद्धव गीता के नाम से बड़ा अद्भुत ज्ञान है। वहां पर सारा का सारा दर्शन है। तो इसलिए कहते हैं चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक होती है, चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना आवश्यक होती है। जब चित्त शुद्धि हो गई, चित्त की एकाग्रता हो गई, फिर स्वतः वैराग्य उत्पन्न होगा
और वैराग्य से ही ऐसे सात्विक ग्रंथों का अर्थात वेदांत ग्रंथों का हम अच्छी तरह से ज्ञान ले सकते हैं। गृहस्थ धर्म का शिक्षा देने के लिए और उसी के उद्देश्य से उपासना रूपी वेद के मंत्र के साथ भगवान ने यहाँ पर विवाह किया हुआ है। ये है तात्विक अर्थ। भौमासुर के जो इनके बंदी के रूप में रखी हुई रानियों का ये है तात्विक अर्थ। और आगे की प्रसंग में भगवान ने रुक्मिणी के साथ में हास परिहास किया हुआ है। इसका चिंतन मनन सुखदेव जी यहाँ पर कर रहे हैं। अथा षष्ठीतमे कृष्ण परियासेन रुक्मिणीं कोपयित्वा ततः प्रेम कलह तामसान्वयत्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन करिहिंचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरत वैस्मि व्यंजनेन सखी जनैः। करिहिंचित् मतलब ग्रीष्म ऋतु का समय था। रुक्मिणी सेवा कर रही थी। सेवा पति का था, परंतु मन अपनी सौंदर्यता की थी। मैं सबसे सुंदरी हूँ, 16,107 में मैं सबसे बड़ी सुंदरी हूँ। ये अभिमान रुक्मिणी के अंदर में था। सभी के सभी सौंदर्य के पराकाष्ठा ही थे। ऐसा नहीं था कि रुक्मिणी ही सौंदर्य, बाकी सौंदर्यता दूसरे में नहीं किया, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इनकी सौंदर्यता को थोड़ा जो अभिमान है उनको दूर करे। इसीलिए परिहास करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी हंसी मजाक की। हे राजपुत्री, तुम्हें विवाह के समय बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर उपस्थित थे। शिशुपाल आदि सम्राट राजाएं आपको चाहते थे। मैं तो सामान्य ग्वाल, मतलब सामान्य मैं ग्वाल हूं। नंद यशोदा के घर में पला बड़ा, गौओं को गोपाल बन करके और सभी ग्वाल बालों के साथ में रह करके मेरा बाल्य जीवन व्यतीत हुआ है। मेरा कोई उच्च कुल घरान नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं जन्मा हुआ हूं। तो अंत में कहते हैं कि अभी भी कोई बिगड़ा नहीं। तुम्हारी जो सौंदर्यता है, जो रूप है, जो लालित्य है, जो मधुरिमा है, ये सभी के सभी तो वही सम्राट लोग ही इज्जत दे पाएंगे। मैं तो इतना इज्जत भी दे नहीं पा रहा हूं। अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है। उन्हीं से आप यदि चाहते हो तो शादी कर सकती हो। और वैसे भी तुम गोरी हो, मैं वैसे भी काला हूं, सांवला हूं। मुझे छोड़ करके आप यदि जाना चाहते, दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए खुला है। इस तरीके से भगवान ने उपहास किया। इतना सुनते ही रुक्मिणी का कंठ अवरुद्ध हुआ, रोने लगी, हृदय कांप उठा। हाथ में से व्यंजन, मतलब व्यंजन डुला रही थी, व्यंजन छूट गया। शोक से मूर्छा आ गई। तब भगवान ने पुनः फिर समझाया, मैंने तो परिहास किया था, कोई बात नहीं, आपको दुख लगा तो मैं वापस ले लेता हूं मेरी वाणी को, क्षमा करो। और तुम्हें छोड़ना मैं सपने में भी नहीं सकता, मतलब सपने में भी संभव नहीं है।
तब जाकर के रुक्मिणी थोड़ा चेतन अवस्था को प्राप्त हुई और यहाँ पर रुक्मिणी ने 15 श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई। मैं आपकी दासी हूँ, हमेशा हमेशा आपके चरण में आप स्थान दीजिए। इस तरीके से अपने अभिमान, सौंदर्यता की जो अभिमान थी उसके लिए भी उन्होंने माफी मांगी। रुक्मिणी में नम्रता आ गया। स्त्री आसक्त ही वस्तुतः बाधक है। प्रेम करो आपस में, लेकिन आसक्त नहीं बनना चाहिए। प्रेम भी ऐसा करो जैसे आसक्त नहीं बनो। हर कोई जीवात्मा यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं सब अलग अलग समय में आए हैं। हम सभी 2-4 दिन के मेहमान हैं। घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं हम सभी का संबंध मेहमान की तरह है। कौन आगे कौन पीछे सब भगवान के हाथों में है। जितना समय यहाँ पर रह रहे हैं और उतने समय तक प्रभु की तरफ अपना मन लगे। यदि आसक्त घर परिवार में स्त्री पुत्र आदि में ही पड़ गया तो उसको छुटाना मुश्किल हो जाता है। और यदि वो छूट नहीं पाया तो ये जीवन लेने का जो सार्थकता है उससे हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे करके इन सभी आसक्तों को, बंधनों को तोड़ना चाहिए, अनासक्त बनना चाहिए। जैसा कि कल के प्रसंग में हम चिंतन कर रहे थे, 50 वर्ष की उम्र के पश्चात वानप्रस्थ जीवन प्राप्त हो जाती है। तब तो आप निवृत्ति मार्ग की ओर लागना चाहिए, प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना चाहिए। सारा घर परिवार, कारोबार, इन सभी को धीरे धीरे करके अनासक्त बनते हुए प्रभु की तरफ आसक्ति को अभिवृद्धि करनी चाहिए। यही जीवन यदि हम उसी समय से लग जाए तो इसी जीवन से शायद कल्याण हो सके। अंतिम क्षणों में यदि हम लग जाएंगे तो अगला जन्म ही कल्याण के लिए पुनः लेना पड़ेगा। तो इसीलिए तो भागवत कहती है, जहां आपको जिस समय जब भी आपको ज्ञान मिला, तीसरा नेत्र जब भी खुल गया, उसी समय से लग जाओ बस। इस प्रकार की वर्णन इसमें है। आगे जाकर के अब ये 8 पटरानियों से कितने संतान हुए, इनका वंश का वर्णन है। अनिरुद्ध के विवाह में बलराम के द्वारा रुक्मिणी का वध का प्रसंग का वर्णन है। 61तमे शौर्य पुत्र पौत्रादि संतति अनिरुद्ध विवाही च रुक्मिणो रामतो वध। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन एक शास्ता कृष्ण से पुत्रान 10 बला अजीजन नवमान पीतो सर्वात्मा संपदा। गार्हस्थ जीवन भी भगवान का चरमोत्कर्ष युक्त था। प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो शील गुण आदि से पिता के समान थे। 10 पुत्रानादि इस श्रुति के अनुसार ही ये थे। अब अष्टपटरानियों का वंश सुनो। बाकी 16,100 का भी 10 ही पुत्र हुए हैं, लेकिन यहाँ अष्टपटरानी की जो संतान है 8-10 पुत्र, उनका वर्णन है।
रुक्मिणी के गर्भ से जो 10 पुत्र उत्पन्न हुए, ये प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु, ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए। सत्यभामा के गर्भ से भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। इसी प्रकार जाम्बवती के गर्भ से सांब, सुमित्र, पुरुजित, सत्यजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और क्रतु। नागनजिति के गर्भ से वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृषा, आम, शंक, वसु, कुंती। और कालिंदी की गर्भ से श्रुत, कवि, वृषा, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास, सोमक। लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रबाण, सिंह, बल, प्रबल, उर्दग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। मित्रविद्या के गर्भ से वृक, हर्ष, अनिल, गृद, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, बन्नी और छुरी। इसी प्रकार भद्रा के गर्भ से संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इस प्रकार कृष्ण के पुत्र पौत्र की संख्या करोड़ों में मल्टीपल होकर के पहुंचे। इसलिए कहा गया है एतेषां पुत्र पौत्रास्तः बभूवो कोटिशो नृपः। हे राजन, कोटि गुणा अर्थात करोड़ों की संख्या में पहुंचे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या रुक्मवती से विवाह किया। इस विवाह में बलराम जी ने रुक्मी का वध किया था। स्वयंवर में सब राजाओं को पराजय करके प्रद्युम्न जी ने रुक्मवती के साथ में विवाह किया था। इसके पश्चात कलिंग देश के अभिमानी राजाओं ने रुक्मी से कहा कि पाशा खेलने अर्थात जुआ खेलने को उकसाया, वो भी बलराम जी से, क्योंकि बलराम जी जुआ की ज्ञाता नहीं थे, वो जुआ खेलना नहीं जानते थे, पाशा खेलना नहीं जानते थे। और ये सारा कुछ स्थिति जैसे वहां पर सृजना हुई। अंततो गत्वा यदि सामने वाले कोई चुनौती दे रहे हैं तो उनको सामना भी करना होता है, ये वीरों का लक्षण भी है। इसलिए तो महाभारत की युद्ध हुई। पाशा खेलना, जुआ खेलना शास्त्रीय शास्त्र मर्यादित नहीं है, ये कली का सूचक है। कली अर्थात कलह का सूचक है, झगड़ा का सूचक है। तो सभी ने उकसाया तो बलराम जी को तो फिर सामना करना पड़ा और जुआ खेलना प्रारंभ हुआ। शतम सहस्रायुतम रामस्तत्राददे पणम। अब यहां तो सौदा होती है, जब पाशा खेली जाती है तो सौदा होती है प्रतिद्वंदी के साथ में। यहाँ 100,000 10,000 बलराम जी ने दाव में लगाया। पहले 100 लगाया, फिर 1000 लगाया, फिर 10,000 लगाए और ये सभी का सभी रुक्मी ने जीता। इस पर सभी राजाओं ने हंस करके बलराम को चिढ़ाया। फिर उसके पश्चात लाख, 10 लाख, करोड़ का भी दाव यहाँ पर लगाया गया और ये सभी के सभी बलराम जी ने जीता। परंतु छल करके उन्होंने सभी ने कहा, जो रुक्मी के पक्षधर थे उन सभी ने कहा कि मैंने जीता। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि बलराम ने जीता हुआ है, लेकिन आकाशवाणी की किसी ने ध्यान नहीं किया।
उनको सुनते हुए भी उनको तिरस्कार किया। तब जाकर के बलराम जी को अत्यंत क्रोध आया। फिर तो बलराम जी ने अपने क्रोधाग्नि से लोहे के दंड से रुक्मी को वहीं पर जय श्री कृष्ण कर दिया। कलिंग राजा का दांत तोड़ डाले, बाकी राजा सब वहां से भाग खड़े हुए सारा घटना घटने के पश्चात। और इसके पश्चात कृष्ण बलराम भी प्रद्युम्न रुक्मवती के आदि भी भोजकट नगर से द्वारिका लौटे आए। ऐसा प्रसंग का वर्णन है। आगे की प्रसंग में उषा के प्रेम में अनिरुद्ध का बंधन और विवाह का प्रसंग है। परीक्षित जी ने पूछा है ब्रह्मन बाणस्य तनया उषा उपये में यदुत्तमः तत्र युद्ध अवधुत घोरम हरि शंकरयोर महत। मैंने ऐसे सुना हुआ है कि बाण की छोरी उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ और इस विवाह के क्रम में श्री कृष्ण और शंकर जी का घनघोर युद्ध हुआ था। इस प्रसंग को आप श्रवण कराइए। तो सुखदेव जी अब इसी प्रसंग को आगे वर्णन करते हैं। राजा बलि के 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा यह बाणासुर था। यह शंकर का अनन्य भक्त था और शंकर जी के इसने नृत्य करके तांडव नृत्य करके उनको प्रसन्न करता था। और शोणितपुर उसकी राजधानी थी। शिव जी ने इन्हें 1000 भुजा प्रदान किया था और इन्हीं की पुत्री का नाम था उषा। और उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ अधरामृत का रसास्वादन रस का आनंद देखी, उसका अनुभव की और उसी के लिए वो तड़पने लगी। और इनकी सखी थी अंतरंग सखी चित्रलेखा। जैसे काम वासना से उषा से तड़पने लगी, तब जाकर के ऐसा कौन महापुरुष है जो इन्होंने स्वप्न में आकर के इस तरीके से मोहित किया। इसलिए चित्रलेखा जो चित्र विचित्र बना सके उन्हीं का नाम चित्रलेखा। उन्होंने अब चित्रा विभिन्न देवताओं की बना बना करके दिखाने लगी। पहले देवताओं की बनाई, फिर गंधर्वों की, फिर सिद्धों की, फिर विद्याधरों की, यक्ष की, मनुष्य की, सबकी चित्र बनाई। लेकिन उन सभी के प्रति उनका कोई भाव दिखाई नहीं दिया जिस पुरुष ने इनको मोहित किया था। इसके पश्चात यदुवंश की चित्र बनाने लगी और बनाते क्रम में जब अनिरुद्ध का चित्र उन्होंने बनाए तब उसने देखी और अनिरुद्ध का चित्र देखते ही उनको लज्जा आई। चित्रलेखा को समझने में देर नहीं लगी और यही अनिरुद्ध ही के स्वप्न में आकर के स्वप्निल पुरुष के रूप में मोहित हुई है, ऐसा उनको तुरंत ही समझ आया। और उसके पश्चात तो चित्रलेखा रात्रि में द्वारिका आई। और द्वारिका में जैसे आई तो नारद जी से मिलन हुआ। और द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से रक्षित हुआ करता था। कोई भी बाहर से अंदर आ ही नहीं सकते थे। नारद जी को सारा वृत्तांत उन्होंने बता दी। नारद जी ने सुदर्शन चक्र से वार्तालाप करते हुए सुदर्शन चक्र को बुला दिया। क्योंकि ये नगर का रक्षक था। यदि वो कोई उनको बुला नहीं दे तो चित्रलेखा अंदर जा नहीं सकती थी। तो ये घटना वहां पर घटी। और उधर चित्रलेखा ने सूक्ष्म रूप से
द्वारिका के अंदर प्रविष्ट हुई और अनिरुद्ध के पलंग सहित उसने उठा करके, क्योंकि इन सभी में ये सभी माया होती थी, राक्षसों में यही तो होती है, मायावी शक्ति के ये प्रखर होते हैं। अपने मायावी शक्ति के साथ में अनिरुद्ध के पलंग सहित उन्होंने शोणितपुर लेके गई, जहां उषा रहती थी उनके ही अंतःपुर में लेके गई। इस प्रकार से उषा के साथ में अनिरुद्ध का मिलन हुआ। काफी समय तक ये अंतःपुर में रहे, दोनों साथ में रहे, दोनों ने विहार किया। इधर द्वारिका में अनिरुद्ध का अपहरण हुआ और सुदर्शन चक्र ऐसे रक्षित होते हुए भी ऐसे अपहरण हुआ, सभी चकित हो गए। और उधर उषा के अंतःपुर में कुछ परपुरुष है ऐसा, जो उषा के भवन के रक्षक थे। इन्होंने बाणासुर को सूचना भी प्रदान किया, और जैसे सूचना बाणासुर को प्राप्त हुआ, सैनिकों को तुरंत वहां पर भेजा गया उनसे छापा मारने के लिए। और जितने भी सैनिक भेजते थे, अनिरुद्ध बाहर निकल करके सबको हरिओम करने लगे। ऐसा वर्णन तो भागवत में नहीं है, शिव पुराण में वर्णन है। कई बार वहां पर सैनिक गए, सैनिक ने आक्रमण किया, अनिरुद्ध ने शत का शत परास्त करते गए। ऐसा विचित्र वर्णन है शिव पुराण में। तो अंततो गत्वा हुआ क्या है कि बाणासुर खुद ही गया, सारा वृतांत हुआ, और बड़ी मुश्किल से अनिरुद्ध को नागपाश से उन्होंने बांधा। और जैसे नागपाश से अनिरुद्ध को बांधा गया, उषा अत्यंत विलाप करने लगी, रोने लगी, शोक करने लगी, मूर्छित हो गई। तम नागपाशेर बलिनंदनो बलिर्नंतम ससैन्यम कुपितो बबंदा। नागपाश से जैसे बाधा, अत्यंत वो मूर्छित हो गई, दुखी हो गई। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। इधर द्वारिका में क्या हुआ कहते हैं, अपश्यतां च निरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुः अनुशोचताम्। अनिरुद्ध का लापता हुआ, अपहरण हुआ, ये 4 मास व्यतीत हो गए। और एक दिन नारद जी ने द्वारिका में आकर के सारा का सारा वृत्तांत बता दिया, अनिरुद्ध की हालचाल सारा बता दिया। बेचारे नागपाश में फंसे हुए हैं, जाकर के उद्धार करो। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने 12 अक्षौहिणी सेना लेकर के बाणासुर की राजधानी शोणितपुर की ओर चल पड़े, और वहां जाकर के शोणितपुर को घेर लिया। अंततो गत्वा आक्रमण हुआ। बाण की सहायता करने भगवान भोलेनाथ वहां पर पहुंचे, और भोलेनाथ में अपने दल बल के सहित वहां पर पहुंचे थे। देवता आकाश में आ गए, और ये दोनों तरफ से अत्यंत भीषण युद्ध वहां पर प्रारंभ हुआ। कृष्ण भगवान भोलेनाथ से, रुद्र से, प्रद्युम्न कार्तिकेय से, कुंभांड बलराम से, बाण का सात्यकी से, इस प्रकार से महारथियों महारथी के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ। और कई प्रकार के शस्त्र अस्त्र का प्रक्षेपण हुआ। अंततो गत्वा बाद में ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, पर्वतास्त्र, आग्नेयास्त्र, पारजन्यास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र से एक दूसरे के प्रति प्रक्षेपण हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र कहते हैं निंद्रोत्पादक अस्त्र,
जिससे नींद आ जाए, ऐसा अस्त्र उन्होंने प्रहार किया और इसी अस्त्र के द्वारा रुद्र को उन्होंने मोहित कर लिया। रुद्र ने माहेश्वर अस्त्र से निवारण किया, दोनों का भीषण युद्ध हुआ। तब अंत में माहेश्वर अस्त्र ने वैष्णव अस्त्र का वहां पर स्तुति किया और जो 4 श्लोकों से वर्णन है, जिसमें सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवल ज्ञाप्ति मात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु यत्तत् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम्। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने भगवान का यहाँ पर स्तुति किया और कहा बगणासुर को अभय दान की प्रार्थना उन्होंने की। शिव भक्त होने से बगणासुर को भगवान ने वध नहीं किया, लेकिन इनके सहस्र हाथ में से 4 हाथ ही छोड़ करके बाकी को सभी का सभी हाथ उन्होंने छेदन कर दिया और अभय दान प्रदान किया। और ये बाणासुर बाद में जाकर के शिव जी का गण में इनका नियुक्ति हुआ है। और अंततो गत्वा अभय दान देने के पश्चात बाद में अपने सुपुत्री उषा को अनिरुद्ध के साथ रथ में बैठा करके भगवान के समीप ला करके सौंप दिया। और इसके बाद यादव जो सेना इनके साथ में गई थी, अनिरुद्ध, उषा और कृष्णादि हर्षोल्लास के साथ द्वारिका लौट करके आए। यह भगवान श्री कृष्ण की शिव की विजय से भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ है प्रसंग है। इसको चिंतन मनन करने से युद्ध जनित जितने भी समस्याएं हैं, अर्थात युद्ध कुशलता तो मिलेगी ही और ऊपर से युद्ध में पराजय कभी नहीं होगा, ऐसा वर्णन अंतिम में इनका कहा गया है। और आगे जाकर के राजा नृग को गिरगिट योनि में प्राप्त होने का प्रसंग का वर्णन है। सुखदेव ऋषि का वर्णन करते हैं, राजन एकदोपवनम राजन जगमुर्यद कुमारका विहरतो शाम्ब प्रद्युम्न चारुभानु गदादय। यहाँ कुमारका शब्द लिखा गया है। कुमारका कहते हैं सांबादिनम यौवन संपन्नत्वेपि क्रीडाशक्तत्वात् कुमार शब्द यहाँ पर प्रयोग शब्द प्रयोग कौमारम पंचाब्द तम इत्युक्ते। कुमार शब्द का अर्थ होता है 5 वर्ष पर्यंत का उम्र को कुमार शब्द कहा गया। एक दिन ये यदुवंशी राजकुमार उपवन में गए, क्रीड़ा करते करते इनको प्यास लगी और वहीं पर एक इनार था, कूप था, वहां पर आए और वहां पर आकर के जैसे देखा तो वहां कुएं के अंदर में पर्वताकार गिरगिट को उन्होंने देखा और जाकर के तुरंत भगवान से कहा। भगवान का स्पर्श करते ही उसने दिव्य देह धारण किया और दिव्य देह धारण करते ही भगवान की उसने स्तुति गाई। अपना परिचय देते हुए सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। नृगो नाम नरेंद्रो हम इच्छाको तनय प्रभो दानीष्वारभ्यमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मैं इच्छाकु पुत्र नृग हूं
अपना परिचय दे रहा है वो कौन था। सकाम पर खूब दान दिया, दानियों में मेरा नाम अवश्य आपने सुना हुआ होगा। पृथ्वी में जितने बाल के गण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, वर्षा में जितने पानी के बूंद गिरते हों, इतने मैंने गौ का दान किया। इसके अतिरिक्त वृष, पृथ्वी, सोना, चांदी, गृह, हाथी, घोड़ा, वस्त्र, आभूषण, कन्या, दासी, सैया आदि भी मैंने प्रशस्त इसके साथ साथ में दान दिया। लेकिन ये सभी दान सकाम थे। पर दान भी सकाम और निष्काम परक, भागवत निष्काम परक दान की अपेक्षा करता है। दान दे दो तो फिर उसके पीछे आपका नाम नहीं होना चाहिए। एक हाथ से दिया गया दान दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं। दिया गया दान की यदि कहीं किसी ने प्रशंसा नहीं की या उनका कोई उल्लेख नहीं हुआ तो देने वाले के जो देने वाले हैं वो प्रसन्न नहीं होते। इसलिए जहां जहां दाताओं के द्वारा दान दे करके जो वस्तुएं संरचना जहां जहां खड़ी हुई है, चाहे आश्रम हो, चाहे मठ मंदिर हो, चाहे बर बगीचाई हो, चाहे देवालय हो, वहां दानवीरों का नामावली ये सब चीज लगाया हुआ मिलता है। और कई लोगों तो ऐसे हैं पत्थर दिए तो पत्थर में ही अपने माता पिता के नाम, पंखे दिए हैं तो पंखे में ही लटकते हुए माता पिता के नाम। ऐसा भी विचित्र दान की स्वरूप देखने को मिलती है। दान देने के पश्चात दान के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। प्रभु ने आपको उस समय उस क्षण आपको काबिल बनाया, प्रभु ने ऐसा प्रेरणा दिया, इसलिए आपसे निकला वो धन। और कोई ऐसे सब कार्य में लगा हुआ है, इस तरीके से निष्काम भावना अपने अंदर में आना चाहिए। यही श्रेष्ठ प्रकार की दान है, यही निष्काम दान है। सकाम दान अपने बाधक कर देती है, बंधन में डाल देती है। निष्काम दान आपको मुक्त कराती है। और दैव योग से एक दिन एक ब्राह्मण को दिया गया गौ दूसरे ब्राह्मण को पड़ गया और दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ। दोनों मेरे पास अंततोगत्वा झगड़ा की समाधान करने के लिए आए। दोनों को मैंने संतुष्ट करने के लिए अन्य गौ देना ये चाहा, लेकिन दोनों ने ही नहीं माने। इसी कुकर्म से मैं इस योनि में आया, वो भी यमराज ने मुझे इस योनि में भेजा। इस तरीके से अपना परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभय दे करके विमान में चढ़ा करके भगवत धाम को उसके पश्चात वो चला गया भगवान को प्रणाम करके। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण देव धन को हरण करने वाले को कभी सुख नहीं होता है। देवताओं की धन, ब्राह्मण की धन, देव धन और इसी प्रकार विधवा की धन, ये भी बड़ी भारी होती है। असहाय की धन, निर्धन का धन, जो खुद ही अनेक प्रकार से समस्याओं से जूझ रहे हैं और गरीबी में उस दलदल में फंसे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों की धन का अपहरण। कई लोग होते हैं ना ऐसे व्यक्ति को एकदम से मिट्टी में ही मिलाना चाहते हैं। आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, जहां कमजोर होती है वहीं पर ज्यादा
व्यक्तियों की दृष्टि रहती है। सक्षम व्यक्ति के आगे कोई भी जाकर के कह नहीं सकते। तो इस प्रकार से उनको इन सभी को कभी भी सुखी इनका ऐसे व्यक्तियों का धन हरण करना कभी भी सुख और आनंद प्राप्त नहीं होती है। कहते हैं आज्ञा लेकर के धन लिया हुआ हो तो भी 3 पीढ़ी तक उनको ये धन की जो है ना संताप रहती है। और यदि जबरदस्ती ही लिया गया हो तो 10 पीढ़ी तक सुख नहीं देता है। ब्राह्म वृत्ति हरण करने वाला 60,000 वर्ष पर्यंत कीड़े की योनि में जाता है। स्वदत्ता परदत्ता महा ब्रह्म वृत्ति हरेत्सयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि। विष्टा में कृमि योनि में हो जाता है। आनंद रामायण में कहा हुआ है देवधन कभी भी विलास के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। राम जी ने वहां पर पूछा यह कुत्ता क्यों रो रहा है? लक्ष्मण ने कुत्ते से पूछा मुझे एक सन्यासी पथराव कर रहा है इसलिए मैं रो रहा हूं। सन्यासी से फिर जाकर के पूछा गया, कहा मेरा भिक्षा के पीछे लग पड़ा हुआ है और यदि ये स्पर्श कर दे, ये कुत्ता स्पर्श कर दे तो मेरा भिक्षा अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, इसलिए मैंने पथराव इसके ऊपर में किया ताकि ये दूर हो जाए। कुत्ता ने कहा भगवान इसे अगले जन्म में लाखों आमदनी के मंदिर का महंत बना दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। अब ये दंड था कि पुरस्कार था? क्योंकि कुत्ता पूर्व जन्म में महंत था, किसी मंदिर का महंत था और इन्होंने देव धन को दुरुपयोग किया, तभी इस योनि में आया था। ऐसा वर्णन आनंद रामायण में उल्लेख है। इसका मतलब यही हुआ कि देवधन, ऋषि धन, तपस्वी का धन, साधु का धन, ब्राह्मण का धन और असहाय का धन, विधवा का धन, गरीबी का धन, ये इसे खाने की चेष्टा कभी भी नहीं करना चाहिए। परधन किसी भी हालत में ग्रहण नहीं करना चाहिए। परधन इस जीवन में ही कल्याण नहीं कर पाएगा तो अगले जीवन में कहां से कल्याण कर पाएगा। इसलिए कभी भी ऐसी हरकतें अपने मन से भी नहीं करनी चाहिए, इसी में ही कल्याण है। इस प्रकार के यहाँ पर वर्णन हुई है और आज हम कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत इस ज्ञानमयी गंगा की कथा की अवगाहन करते हुए आपका जीवन सुमधुर बने, जीवन संसार की आसक्ति, संसार की बंधनों से तोड़ते हुए आपका जीवन परमार्थ के चिंतन की ओर लगे, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाए, सकाम से निष्काम की ओर जाए और निष्क्रिय, निरहंकार, निराभिमान की ओर आगे बढ़ सके। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।